Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम का कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके। आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो यहीं से डायरेक्टली आएंगे, तो मेक श्योर करें कॉन्सेप्ट भी सीख जाए, एक्सप्लेनेशन भी, और एकदम फर्राटेदार मार्क्स लेके आ जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके, ये हमारा चैप्टर है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन शुरू होता है हमारा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का। अर्थ रिक्वायर्स 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन, इन 1 आवर कितना करेगा। अब देखो, अर्थ का अब समझना बहुत जरूरी दोस्तों कि अर्थ दिखता कैसे एक्चुअली। अब देखो, ये मैं अगर अर्थ ले लूं, चल अब मैं अर्थ ले रहा हूं। देखो, अगर मैं ये अर्थ मेरा ले लूं, ये हमारा प्यारा सा भारत। ओके, अब आप लोग को 360 समझना जरूरी है। यहां से मैंने स्टार्ट किया, समझो ये वाले पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया है घूमना। अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, ये गया पीछे। अब यहां तक आने में मेरे को कितना 180 डिग्री हो गया। अब अगला, तो ये कितना पार्ट हो गया 180 डिग्री का बच्चों। अब यहां से मैं फिर आगे और घूम रहा हूं, वापस इंडिया की तरफ जाऊंगा। अब ये टोटल कितना हो गया, ये अगेन 180 हो गया। तो 180 ये 180 ये टोटल कितने हो गए 360 डिग्री का अर्थ होता है। ये ध्यान रखना हम लोग को। ओके, अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं अर्थ अगर 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का पूरा एक अर्थ है, तो ये 24 आवर्स में पूरा कवर कर लेता है। जी हाँ, हमारे भारत से समझो शुरू किया, सन आना आना आना, 24 घंटे बाद वापस से सनराइज, 24 आवर्स लेते हैं। तो बोल रहा है कितने डिग्री ये करेगा, तो इसको डिवाइड बाय यहाँ पे 1 आवर करना है, तो 24 इंटू 1 आवर करेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है, सेम है। 24 को यहां भेज दो, तो ये आंसर कितना होता है 15। तो 1 आवर में वो कितना लॉन्जिट्यूड करेगा 15 का दोस्तों। 15 इज द आंसर, 15 लॉन्जिट्यूड ये आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ एनी टू प्लेसेस ऑन अर्थ, किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। क्या द नून टाइम एट बोथ द प्लेसेस शुड बी नोन। जैसे इंडिया पाकिस्तान का, तो दोनों का नून टाइम क्या ये पता होना। नून टाइम क्या होता है, जब सन एकदम सिर पे रहता है। द डिफरेंस इन द डिग्रीज ऑफ देयर लॉन्जिट्यूड शुड बी नोन। डिग्रीज होते हैं हमारे, लॉन्जिट्यूड के क्या होते हैं डिग्रीज होते हैं। अब यही अर्थ है, अब ये जो अर्थ है दोस्तों, इसमें लॉन्जिट्यूड होते हैं पोल्स टू पोल। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, तो देखो ये पोल है अपना, आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक तक ऐसे ऐसे पूरे हमारे लॉन्जिट्यूड रन करते हैं। बहुत मजेदार है, ऐसा कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, अगर मेरे को यहां का टाइम कितना है, यहां का टाइम देखो जानना, और पाकिस्तान का, तो मुझे इनके लॉन्जिट्यूड में कितना डिफरेंस है वो पता करना रहेगा। तो मैं टाइम दोनों का बता सकता हूं। जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहां पे लगाना है। तो डिफरेंस इन द डिग्रीज ऑफ देयर लॉन्जिट्यूड शुड बी नोन, बी इज द आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड, मतलब एक के बाद एक। अब इसमें फिर इसके बाद एक और, ऐसे बहुत सारे लॉन्जिट्यूड होते हैं हमारे 180 डिग्री, हर एक डिग्री पे एक लॉन्जिट्यूड होता है। एक समझो, ये समझो हमारा 82 हुआ, तो 83 पे एक लॉन्जिट्यूड होगा, 84 पे होगा। तो 83 और 84 में जाने पे कितने मिनट का डिफरेंस होता है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। देखो, 360 डिग्री का पूरा अर्थ है, 24 आवर्स लेता है। ओके, और मैंने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव में कितने का डिफरेंस होता है 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री यहां से कितना हो जाएगा, 360 को डिवाइड कर दो 24 आवर्स से, तो ये तो आवर्स में, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितने मिनट्स होते हैं एक घंटे में 60, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये 6 और ये 6 4 आंसर इज 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री मतलब क्या, क्वेश्चन ध्यान से समझो। अगर ये 82 था, 82 डिग्री था, और ये 83 डिग्री है, इसके बाद 84 डिग्री है,
कितने कितने मिनट जाएंगे, 4 मिनट, इसको कितना लगेगा 4 मिनट, 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। मजा आया तो ठोको ताली, अरे मतलब लाइक 4 मिनट्स का डिफरेंस। चलो अब ये सिंपल सा नून टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, द लोकल टाइम इज डिसाइडेड बाय द नून टाइम। लोकल टाइम कहीं का भी हम लोग को, स्टैंडर्ड टाइम नहीं, लोकल टाइम क्या चल रहा है, तो हम लोग पहले कैसे, जब एकदम सिर के ऊपर आता था उसी से डिसाइड करते हैं बच्चों। ओके चलो आगे चलें। लोकल टाइम इज द टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अपरेंट मतलब क्या, सन कैसे घूम रहा है, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ओके, कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सन यहां पे होना चाहिए। नेक्स्ट, when the sun is exactly over the head, it's noon at that place। तो ये नून बोलते हैं, अगर एकदम ऊपर सर के हमारे रहे तो उसको बोलते हैं नून। The length of the shadow is shortest at noon, the local time of each longitude differs from other। तो देखो यहां पे और एक चीज क्या होती है, जो शैडो है यहां पे सबसे छोटी जब नून टाइम रहेगा तब, अगर यहां है तो शैडो बड़ी बनेगी, यहां पे है सन तो शैडो थोड़ी बनेगी। सबसे कम छोटी शैडो कहां पे बनेगी, जब एकदम सर के ऊपर है। और सबको पता है, अभी हमने ये किया, ये अर्थ है तो इसके लॉन्जिट्यूड से डिसाइड होता है कि भैया कहां पे है, हर एक लॉन्जिट्यूड से अलग अलग डिसाइड होता है। लेकिन लोकल नून टाइम कितना बजा, तुरंत बोलेंगे 12 बज गए, सर ऊपर सर के ऊपर सर, अरे हमारा सन आ गया। तुम चलो नेक्स्ट, दस नून अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट लॉन्जिट्यूड। जैसे कि हमारा 12 बजे है तो किसी का और कितने बजे नून अकर होगा, तो सबका अलग अलग टाइम पे अकर होता है। तो सिंपल लोकल टाइम कैसे डिसाइड होता है, नून टाइम से। नून क्या होता है, जब सर पे एकदम सन हो, और वो एक्चुअली हम लोग बोलेंगे सब जगह 12 बजे नहीं भैया, इंडिया में 12 बजे हुआ, सब लोग का अलग अलग नून टाइम रहेगा अगर हम लोग एक ही कंट्री में बैठ के देखें तो, क्योंकि सबके सर पे सन नहीं रहेगा उस टाइम पे। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों, The local time at Greenwich is considered to be the international standard time। अब ग्रीनविच के पास, जो ग्रीनविच एक कहाँ की ये सिटी है दोस्तों, ये है हमारे यूके, यूनाइटेड किंगडम की एक सिटी है। अगर मैप में जाए हम लोग, मैप में जाके देखें दोस्तों तो कहां पे है ये, चलो 2D कर लेता हूं इसको। तो देखो ये जो ग्रीनविच यहां पे यूके दिख रहा है, ये इंडिया है, ये यहां पे, यहीं पे हमारा ग्रीनविच है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और इसी के हिसाब से सबका डिसाइड होता है। जो इसके आगे है उनकी घड़ी, जो वॉच है वो अहेड में रहेगी, और जो इसके पीछे हैं उनकी वॉच बिहाइंड रहेगी, ध्यान रखना। अब बताओ इंडिया आगे, तो इंडिया की घड़ी आगे रहेगी कि नहीं, जी हाँ आगे। तो वो यही बोल रहा है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, इसी को ध्यान रखना हम लोग को। चलो, लोकल टाइम इज द टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। जैसे इंडिया का लोकल टाइम है तो उस कंट्री में होगा। इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अपर एंड मूवमेंट ऑफ द सन। अपर एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सन ऐसे ऐसे है तो ये ऊपर आ गया तो ये नून टाइम है, ये लोकल टाइम हो गया। नेक्स्ट, इट इज सेम फॉर अ रीजन और अ कंट्री लोकेटेड इन द सेम लैटिट्यूड। अब सेम लैटिट्यूड के जो है, लैटिट्यूड कैसा होता है दोस्तों, ये जो लैटिट्यूड होता है वो जाता है ऐसे, लैटिट्यूड जैसे लॉन्जिट्यूड खड़ा खड़ा जाता है, लैटिट्यूड ऐसे जाता है। ओके, एक लैटिट्यूड में सब जगह जो नून टाइम है, यहां पे देखो ये लॉन्जिट्यूड और ये लैटिट्यूड के लिए नून टाइम सेम रहेगा। नेक्स्ट, however countries located in different longitudes have different local time। अब देखो यहां पे, अब ये जो जो यहां पे सबके लिए सेम है। अब देखो ये लॉन्जिट्यूड के लिए सेम लैटिट्यूड में अलग है। अगर मैं एक और लॉन्जिट्यूड ड्रॉ कर दूं तो इधर अलग होगा नून टाइम, इधर नून टाइम अलग होगा, क्योंकि सन अलग अलग टाइम पे यहां पहुंचने वाला है। हमारे इंडिया में 12 बजे थे, 12 बजे थे तो ये हमारे सर के ऊपर था, तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए नून टाइम सेम। ये लोकल एरिया के लिए सेम रहेगा। थोड़े और यहाँ पे गए, थोड़े और यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे गए, अब ये लॉन्जिट्यूड चेंज हो गया तो यहाँ पे लोकल टाइम चेंज। नेक्स्ट, दस फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। अब सबका अलग अलग लोकल टाइम हो रहा था। ऐसे कि अब आप लोग के मन में भी क्वेश्चन होगा, सर तो हमारे इंडिया में 12 बजे, तो क्या पाकिस्तान में सन 12 बजे नहीं आएगा, उनके 12 बजे आएगा,
उनके 12 बजे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान उनके 12 बजे, रशिया में उनके 12 बजे सन एकदम ऊपर होगा। अब यही चीज क्या होता है, सब लोग अपना अपना टाइम बोलेंगे, हाँ कितना बज रहा है, अरे 12 बज रहे हैं सुबह के, दोपहर के 12 बज गए, तो सबका अलग अलग हो रहा था। अब वही खिचड़ी हो रही थी एकदम। तो हमने क्या बोला, सब लोग अब अपना एक ही टाइम हम लोग देखो डिसाइड करेंगे कितना बज रहा है। यहां ध्यान से देखना, बोलते हैं जो ग्रीनविच कंट्री है उसके हिसाब से सभी का टाइम सेट होगा। और ये जो सब लोग एकदम कचड़ा मचा के रखे हो, और हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान से देखना, ये जो पूरा कचड़ा मिटा दिया है लोगों ने, कैसे मिटाया अब मैं बताता हूं। बोला देखो इसको ले लो स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच वाले को ले लो स्टैंडर्ड टाइम, यहां से लाइन खींच दी। अब समझो 15 डिग्री आगे गया है कोई, कोई 15 डिग्री आगे, तो बोलते हैं 15 डिग्री में कितने होंगे, 1 घंटा आगे, तो उसकी घड़ी 1 घंटा आगे रखो, और 15 डिग्री आगे रखो तो उसकी घड़ी और 1 घंटा, तो यहाँ पे समझो 0 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब रात के समझो 12:0, तो इसकी घड़ी में एक्चुअली ये आगे होगी, तो ये रात के 2 बज रहे होंगे, और इसमें कितना होगा, यहाँ पे रात के 1 बज रहे होंगे। और आगे चलते हैं, ये कितना आगे, ये और 15 आगे, तो यहां पे इनकी घड़ी में 3 बज रहे हैं सुबह के, इनकी घड़ी में 4 बज रहे हैं, यहां पे 5 बज रहे हैं, इंडिया में चलो आधा लेता हूं, 5.5 घंटा आगे, 5.30 आवर्स आगे। तो जो भी आगे रहेंगे इसके हिसाब से जितना डिग्री आगे अपना एक टाइम डिसाइड कर लो भाई, नहीं तो सब लोग 12-12 बजे करके बात में कंफ्यूजन होती है। ग्रीनविच को बोला सबसे इंटरनेशनल, हमारा बोलेगे स्टैंडर्ड टाइम होगा। अब अपनी अपनी डिग्री देखो, आप इससे ईस्ट में हो, आगे की तरफ हो, तो आप लोग डिसाइड कर लो कितने डिग्री हो, क्योंकि हर एक डिग्री का कितना, एक डिग्री का 4 मिनट हो रहा है, और 15 डिग्री का कितना हो रहा है, 1 घंटा, 1 आवर हो रहा है। अब आप लोग अपना अपना लैटिट्यूड एक फिक्स करो और वो आपकी कंट्री का टाइम होने वाला है, सिंपल। ये देखो, और पीछे वाले अपनी घड़ी पीछे कर लो, ये पीछे रखो, ये अपनी घड़ी पीछे रखो। अगर यहाँ रात के 12 बज रहे तो ये यहाँ पे 11 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 पीछे जाना है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 बज रहे हैं रात के अभी। यही बोला इंटरनेशनल वाला जो है उससे डिसाइड हुआ, किससे, इंटरनेशनल वाले से। देखो ये वाला जो ग्रीनविच का टाइम है इससे डिसाइड किया सबने, ये मेन लाइन है। समझ गया सभी को, मजा आया सर। चलो आगे चलते हैं। So, in England is considered to be international standard time. The standard times of various countries are calculated with reference to Greenwich Meridian time. Okay, by the कैलकुलेटिंग द लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया आप लोग को, जितना जितना लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस है अपना अपना कैलकुलेट कर लो और अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बोलो पूरे वर्ल्ड में एक स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हर जगह का अपना लोकल टाइम होता है, वो पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के लिए फिक्स होता है। लॉन्जिट्यूड चेंज तो टाइम चेंज, लेकिन अब वो कैसे डिपेंड होता है, अपर एंड मूवमेंट ऑफ द सन। तो नून टाइम मतलब जब सन एकदम ऊपर आ गया, अब सबका 12, अरे 12 बज गए, 12 बज गए। अब पाकिस्तान वाले 12 बजने का वेट कर रहे हैं, अरे सन आया नहीं क्योंकि वो पीछे ना, बोलते अरे 12 बज गए, 12 बज गए। अब ऐसे ही हमारे जो ये पर्शिया मतलब इन द सेंस ईरान वाले, अरे अभी यहाँ पे 12 बज गए, 12 बज गए, ये सब 12 ये कर रहे हैं खाली फुकट का, मजा नहीं है, इसलिए ये सिस्टम लिखे है। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस इफ इट इज नून एट द ग्रीनविच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वुड बी 5:30 PM। नून मतलब क्या, यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में अगर समझो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारा घड़ी क्या है, हमारा इंडिया का कैलकुलेट किया हम लोग 82.5 डिग्री आगे है। कितना, 82.5 डिग्री इससे आगे। तो हमारी घड़ी में दोपहर की हमारी घड़ी आगे होगी ना, ध्यान करो, हमारी घड़ी उनके में 12 बजे, तो हमारा 5.5 घंटा आगे रहता है, तो शाम के 5:30 हो रहे हैं हमारी घड़ी में, क्योंकि ये ईस्ट में। वेस्ट वाले अगर सेम 82.5 पे पीछे है कोई, तो इसकी घड़ी में 5-5.5 घंटा और पीछे कर लो, तो इसकी घड़ी में कितने हो रहे होंगे बच्चों, इसकी घड़ी में 6:30 अभी AM में चल रहा है, सुबह के इसके 6:30 हो गए, जो पीछे है किससे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, इंग्लैंड वाले टाइम से। मजा आया कि नहीं आया, पूरा बता दिए सर, आप तो एकदम खेला खेल दीजिए। ऐसा तो हमको स्कूल में भी नहीं बताया गया था, मजाक कर रहा, स्कूल में बताते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ऐसा है तो मैं दिखा पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। अब इसके बाद पटपट पटपट होगा। आप लोग सोच रहे सर इतने के लिए इतना टाइम कौन देता है, अरे आगे देखो पटपट होगा। लॉन्जिट्यूडनल कोऑर्डिनेट एट ग्रीनविच इज 0, तो हमने ग्रीनविच पे 0 लिया। लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया 82.30, तो इसको पढ़ते कैसे, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, देखो लिखना जरूरी, ईस्ट में तो हमारी घड़ी आगे रहेगी। लॉन्जिट्यूड डिफरेंस
कितना हो गया हमारे और उसके बीच में, तो 82 में से इसको माइनस करो, इतने का डिफरेंस हो गया। टाइम टेकन टू कवर वन लॉन्जिट्यूड डिग्री कितना होता है, देखो 1 डिग्री के लिए लेते हैं हम लोग 4 मिनट, तो इतने के लिए क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग क्या कर दिए, 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 330 मिनट्स है। अब 330 मिनट्स को हम लोग अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते 330 मिनट्स, तो इसको डिवाइड बाय 60 करो, 60 कर दो इसको, तो ये कितना आया 5.5। तो 5.5 को एक्चुअली घड़ी के माहौल में कैसे बोलते हैं हम लोग, 5:30 बज गए, 5.5 घंटा आगे, हमेशा यही कैलकुलेशन यूज करेंगे। 5.3 आवर्स अहेड है हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड बाय द लोकल टाइम एट 82.5 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहीं पे क्लियर कर लेना। इंडिया का आप लोग बोल रहे सर कब से 82.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट क्यों बोल रहे, अब देखो इसमें रीजन पता चल जाएगा। लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज डिटरमाइंड बाय लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन। अब आप लोग को समझ गया, जिसे जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है उससे डिसाइड हो जाता है। अगर 1 डिग्री है तो 4 मिनट आगे, ईस्ट में तो 2 डिग्री फिर 8 मिनट, 15 डिग्री आगे तो 1 घंटा आगे ले लेंगे, 30 डिग्री आगे तो 2 घंटा आगे ले लेंगे, अगर 30 डिग्री पीछे है तो 30 घंटा हम लोग 2 घंटा घड़ी पीछे लेंगे। सबसे स्टैंडर्ड किससे हम लोग 2 घंटा आगे पीछे कर रहे हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का। India's longitudinal extent varies from 68 degree to 7 minutes east to 97 degrees to 25 minutes east. It will be cumbersome to have local time based on each longitude degrees. अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों, इंडिया का मैं 2D मैप ही दिखा रहा हूं। इंडिया में क्या होता है, यहां पे 68 भी है, 68 डिग्री 7 मिनट्स है, और अरुणाचल प्रदेश के अलोंग हमारा 9725 भी है। अब बोलते हैं हर एक डिग्री 69 के लिए, 70 के लिए, 71 72 ऐसे सब जगह का अलग अलग टाइम रखे, तो कोई बोलेगा यूपी में कॉल करते बोलते अरे कितना बज रहा है, अरे भैया शाम के 7 बोल रहे हैं बज रहे हैं यार हमारे यहाँ, अरे हमारे यहाँ अभी 2 बजा है। सब लोग अलग अलग टाइम पे बात करेंगे। ऑफिसर को पहुंचना रहेगा 5 बजे, अरे कौन सा 5 बजे, किसका 5 बजे, बहुत बेकार हो गया। तो हमने क्या बोला, हर एक डिग्री के लिए अगर ऐसे ऐसे चुनते गए तो भैया लफड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, कंट्री के बीच में से जो जा रहा है उसी लाइन को ले लेते हैं ताकि बवाल ही खत्म। हमने एक ऐसी मस्त वाली लॉन्जिट्यूड चुनी, और वो लॉन्जिट्यूड क्या बोला गवर्नमेंट ने कि यहां पे मिर्जापुर से जो एक लाइन जाती है लॉन्जिट्यूड की 82.5 वाली, जो एकदम बीच से होती है इंडिया की, ऐसे लगती है, तो 82.5 को हम लोग मान देते हैं ये हमारा लॉन्जिट्यूड होगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रीनिच मेरिडियन टाइम से कितना आ गया 82.5, तो 82.5 को हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो हमको 330 मिनट्स मिले। हमने इसको बोल दिया 5.3 आवर्स आगे करना है हम लोग, क्योंकि हम लोग इससे ईस्ट में। सिंपल, यही दिक्कत थी हम लोग ने कि अब आप लोग के मन के जो सारे डाउट है क्लियर हो रहे हैं। Thus, to avoid the problem of poor coordination and to maintain uniformity, हर जगह एक जैसा टाइम, standard longitude of 82.30 degree east was taken as reference to determine standard time of India. Indian standard time जो मिर्जापुर की 82 पॉइंट वहां से पास होता है उसी को हमने चुना। जैसे ये देखो, मैंने ये डायग्राम में यूज किया था, ये देखो, ये जो मिर्जापुर से जाता है इसी को हमने बोला ये है। इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे जितने टाइम हो रहे पूरी इंडिया का टाइम हम वही बोलेंगे। चल समझ गए बच्चों, मिर्जापुर इज इन लियर हमारा इलाहाबाद। When the sun is directly overhead on this longitude, then it is assumed that the 12 noon everywhere in the India, पूरे इंडिया में, मिर्जापुर में जब 12 बजे हैं, जब सन एकदम ऊपर है, उसी हिसाब से हमने बोल दिया ईस्ट में अरुणाचल में भी पूरे 12 बजे होंगे, और मुंबई जो एकदम वेस्ट में है मिर्जापुर से वहां भी 12, किसके हिसाब से 82.5 डिग्री के ऊपर से। समझ गया। चलो अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये कनाडा का मैप है। कनाडा है 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम। उसने क्या किया, हमने एक रखा है, उसने 6 टाइम जोन रखा है। सबका अपना अपना पर्पस होता है, वॉर, इकोनॉमिक्स, सेपरेशन, बहुत सारी रीजन होते हैं। दिख रहा है आप लोग को 1 2 3 4 5 6 टाइम जोन्स। अब इसके नाम भी मैंने लिखे हैं, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है उसका वो नाम भी है।
जैसे यहाँ न्यू फाउंडलैंड है, जो ये अरे यहाँ पे जो ये दिख रहा है न्यू फाउंडलैंड ग्रीन में, दिस इज अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक के पास है। दिस इज ईस्टर्न, दिस इज सेंट्रल, दिस इज माउंटेन एंड दिस इज पैसिफिक, क्योंकि पैसिफिक के नजदीक है। समझ गए? न्यू फाउंडलैंड इज एन आइलैंड, तो इसीलिए वहां पे 6 टाइम जोन है। अब देखो दोस्तों, क्या 6 से ज्यादा हो सकते हैं? ये 15-15 के डिफरेंस पे, 15-15-15। अगर वो हर डिग्री को देना चाहे, 16, 17, 18 हर एक को देना चाहे, तो भैया हम लोग कितना सारा टाइम जोन बोल सकते हैं। लेकिन टाइम जोन कितने को लेते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री वाले को। समझ रहे? 15। देखो अब यहां पे देखो, ये कनाडा है, ये पूरा कनाडा है। अब इसी को देखो, ये मैप में दिख रहा है आप लोग को, इसी को वो न्यू फाउंडलैंड का बोल रहा है, इसी को न्यू फाउंडलैंड का बोल रहा है वो। तो यहाँ पे पहला एक आया उसकी कंट्री में, फिर 15 डिग्री पे एक इधर है, 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 फिर 15 डिग्री पे एक इधर है। तो 1 2 3 4 5 6 हर 15 डिग्री को हम लोग टाइम जोन बोल सकते हैं। तो ऐसे गिनते जाते हैं तो इस कंट्री के अंदर इतने टाइम जोन बन सकते हैं, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि होता है ऐसे। हम लोग इंडिया में भी करें तो हमारे भी बन सकते हैं टाइम जोन। बताओ कितने टाइम जोन बनेंगे? क्योंकि हमारा बताओ 68 डिग्री टू 7 मिनट्स है, 97 डिग्री 25 मिनट्स हैं। इसमें कितने बन सकते हैं? अब आप लोग बताओगे सर 2 टाइम जोन बनेंगे। शाबाश, क्योंकि 15-15 के डिफरेंस पे, पहले यहां से 15 फिर अगला 15, तो ऐसा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 6 15-15 के मिनट को ही टाइम जोन बोलते हैं। अभी ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 10th में आओगे मेरे पास पढ़ने को तो मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान रखना। कनाडा हैज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा है ये। इट रेंजेस फ्रॉम 52 डिग्री वेस्ट टू 141 डिग्री वेस्ट। देखो कितना, 52 डिग्री। अब ये किससे वेस्ट में? अब 52 डिग्री किधर है? इधर है, दिस इज 52, और ये वाला 141 है। और ये किससे पीछे है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, जो 0 पे है। तो अब आप लोग देखो, इसका डिफरेंस निकाल लो, 141 माइनस 52 कितना बचता है? 11 में से 2 गया 9, 13 में से 5 गया तो हमारा 13 में से 5 गया तो हमारा 8, 89 के नजदीक दिख रहा है। अब इसमें 15 से डिवाइड करो, टाइम जोन मालूम पड़ जाएगा। 6 दिख रहा है, नियरली 6 टाइम जोन आ जाते हैं। इसने हर एक को मान भी लिया है। इंडिया वाला मैंने कैसे बोला था, 9725 में से माइनस करो 68, हमारा 687 ऐसे था। तो ये नियरली 30 के नजदीक आता है, नियरली। तो इसलिए हम लोग क्या बोले थे, 2 टाइम जोन, हर 15 वाले को ही मानने का है। 15 से डिवाइड किया इसको मैंने। टाइम जोन कितने पे निकलेगा? 15 डिग्री पे। टाइम जोन के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं कि टाइम जोन, सब लोग बच्चों को बताओ, ब्राजील के पास इतने टाइम जोन है, इंडिया के पास कितने टाइम जोन है। ध्यान से, टाइम जोन 15 डिग्री वाले को बोलते हैं। हर 15 डिग्री के डिफरेंस पे टाइम जोन्स हैं, ये टाइम जोन्स हैं, इसको टाइम जोन बोलते हैं। पूरा टाइम जोन 15 डिग्री को पूरा एक मिला के। तो इसके पास देखो इतना बड़ा है वो, 52 डिग्री इसका इधर आ जाता है, 141 इधर आ जाता है। तो इसके बीच में कितने टाइम जोन आ सकते हैं? 6 के 6। चलो आगे बढ़े बच्चों, चलो सर आगे बढ़ते हैं। If Canada has selected a single time zone, then both East and West Canada would be offset from local time by 3 hours. अगर वो सिर्फ एक किसी को चुनता, बीच वाले कोई, तो एक को चुनता तो ये वाला 3 घंटा या तो आगे रहेगा और ये या तो 3 घंटा पीछे। 3-3 घंटे का डिफरेंस आ रहा था अगर एक टाइम जोन सिलेक्ट करता तो वो। Then Eastern Canada would experience noon by 9 a.m. and 3 p.m. in Western Canada। तो मतलब क्या, ये बीच वाले को अगर हम लोग बोलते हैं 12 है, तो ये 3 घंटा आगे रहता है क्योंकि ईस्ट वाले आगे, तो यहाँ पे अभी 9 बजे रहेंगे सुबह के, और ये 3 घंटा पीछे रहेगा इससे। तो ये 3 घंटा आगे, सॉरी यहाँ पे 3 बजे रहेंगे दोपहर के, 3 p.m. और ये पीछे रहेगा 9 a.m. यहाँ अभी 9 a.m. हो रहा है। तो देखो वही है, तो क्या बोलेगा, ईस्टर्न कनाडा वुड एक्सपीरियंस नून बाय 9 a.m. यहाँ पे 9 बजे ही हमारा क्या रहेगा, धूप आ गया। जैसे यहाँ पे धूप कितने बजे आएगा? 9 बजे इसके हिसाब से, क्योंकि सन यहाँ पे से ट्रांसफर हो चुका है। एंड 3 p.m. इन दी वेस्टर्न कनाडा। सो नून टाइम पे यहाँ पे 9, मतलब यहाँ पे 9 बजे होंगे और यहाँ पे 12 बजे होंगे। तो ये टाइम का डिफरेंस हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे अगर 12 बजता है तो यहाँ पे कितना बजता है? ये 3 घंटा, ये 3 बज चुका है। और यहाँ पे कितना बजेगा? यहाँ पे अभी 9 बजे। अगर यहाँ पे दोपहर आ चुकी है 12 बजे, इसको पीछे करो और पीछे करो, यहाँ पे 9 हो रहा है, और यहाँ पे और पीछे करो 6 बज रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा था। तो 3 घंटे का बीच लाइन से 3 घंटा इधर 3 घंटा इधर, तो इसके और इसके में कितने का डिफरेंस है? 6 घंटे का। बाप रे बाप, लोचा हो जाएगा।
Thus Canada has gone from multiple time zones from west to east. The time zones are Pacific. देखो Pacific west to east में आता, तो यहाँ पे Pacific, then mountain, then central, then eastern, then हमारा Atlantic and then Newfoundland. इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे तो इतने टाइम जोन, इसको इसने नाम दे दिया ये टाइम जोन्स को। समझ गया सभी को सर? यस सर। ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि अगर एकदम ईस्ट और एकदम वेस्ट वाले में 6 घंटे का फर्क, बीच वाली लाइन लेते तो इसके कंपेयर में ये 3 घंटा ये आगे और ये 3 घंटा पीछे, ये दिक्कत हो रही थी। तो कनाडा बोला भाई हम लोग बहुत बड़े, हम लोग बहुत सारा टाइम जोन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। आंसर इन ब्रीफ, देखो इफ इट इज 12 नून एट 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, 12 नून है 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, देन एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड। तो देखो 60 डिग्री ईस्ट है, पहले इसको देख लो, पहले समझ लो। देखो द डिफरेंस इन बिटवीन 60 डिग्री ई लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड 90 डिग्री। तो यहां पे ये लोग किससे आ गए? देखो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। कलर चेंज, ग्रीनविच में देखो यहाँ पे सिंपल, ग्रीनविच में मतलब 0, यहां से 60 है तो यहाँ पे 60 है, 60 डिग्री ईस्ट है, और यहां से 30 डिग्री वेस्ट मतलब इसके पीछे जाओ 30 डिग्री। कितने का डिफरेंस होगा टोटल इनके बीच में? 90 का। ओके 90 डिग्री का है। अब यहां पे कितने बज रहे हैं? यहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, सिंपल दोपहर के 12 बज रहे हैं, ध्यान से। तो इनमें डिफरेंस कितने का? 90 का, डिवाइड बाय 15 करो, 6 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। अब बताओ यहां 12 बज रहे हैं तो ये वाली घड़ियां पीछे रहेंगी, कितना पीछे करोगे? 6 घंटे से। यहां पे कितना बजा रहेगा? सुबह का 6 AM हो रहा है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो भी ये जगह 30 डिग्री वेस्ट वाली, यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है? 6 बजा होगा। चलो ये समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इसके बिना आप लोग समझ नहीं पाओगे। सबसे इजी डायग्राम है ये। The difference in 60 degrees between 0 and 60 प्लस ये सब का डिफरेंस है 30 डिग्री सब करके 90 डिग्री हो रहा है, और मैंने डायग्राम से बता दिया आप लोग को। सो अब यहाँ पे 90 इंटू 4 कर लो, क्योंकि हमारा हर एक 90 डिग्री है तो हर एक लॉन्जिट्यूड में 4 डिग्री, अरे 4 मिनट होता है, तो 360 मिनट्स हो गए। डिवाइड करेंगे इसको 60 मिनट से तो घंटे में कितने होंगे? 6 घंटे। मैम ने तो यही बोला। तो आप लोग ये मेथड फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या करोगे, जितना भी डिफरेंस आता है डिग्री का, 90 का मिनट से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे? 360 मिनट्स। तो ये मिनट्स में, अब इसको आवर्स में कंवर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, उतने आवर्स होंगे। सिंपल। चलो अब ये भी 6 आवर्स, अभी भी घड़ी पीछे आगे करना है, वो भी सोचना है। तो ईस्ट में है क्या वेस्ट में, वो भी डिसाइड करना पड़ता है बच्चों। longitude lying to east of any longitude ahead of time and of what longitude while those lying to the west are behind। वो ग्रीनविच से जो भी आगे रहेगा उसकी घड़ी आगे, जो पीछे उसकी घड़ी पीछे। सिंपल, आगे वाले का आगे, पीछे वाले का पीछे। तो दो, अगर यहाँ पे 60 डिग्री में हमारा 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बज रहा है? 30 डिग्री वेस्ट वाले में 6 बज रहा है। ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया आप लोग को। डायग्राम कितना सही था देखो। हाउ इज, अब ये देखो, यही तो मैंने एक्सप्लेन किया। हाउ इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज डिसाइडेड? The local time at longitude which generally passes through the middle of the country is deemed to be the standard time for that country। जैसे मैंने इंडिया केस में बोला, मिर्जापुर एकदम बीच वाला था, तो जनरली जो लॉन्जिट्यूड एकदम बीच में से जाए उसी को पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मानना चाहिए। द स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में यूज करते हैं। नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज लेस देन 1 or 2 आवर्स, ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर्ड फॉर द कंट्री। अब समझो यहाँ पे क्या है, ये बीच वाली लाइन है, इसका सबसे ईस्टर्न पार्ट और सबसे वेस्टर्न पार्ट में सिर्फ 1-2 घंटे का ही डिफरेंस हो तो चल जाता है कि, लेकिन अगर 3 घंटे, जैसे 3-3 घंटे का डिफरेंस हो ईस्ट और वेस्ट में दोनों, जैसे कनाडा केस था, तो भाई आपको बहुत सारे टाइम जोन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे इंडिया में तो देखा हमने ना, सिर्फ मिला के हमारा कितना था? 30 का तो पूरा डिफरेंस ही था, तो हमारा 1-1 घंटे का भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सिंपल, अरे हमारा कंट्री बहुत बेस्ट जगह पे था। But if the longitude extent east or west is more than that, then one standard time is not enough, and in such countries more than one standard time zones are considered। जैसे ब्राजील में, कनाडा में, फॉर एग्जाम्पल कनाडा है 6 टाइम जोन्स। अब फुटबॉल मैच, अब ये देखो, अभी फिर से
फुटबॉल मैच अभी हम लोग को बता रहा है, बीइंग प्लेड एट साओ पोलो ब्राजील में, स्टार्टेड इन इंडिया एट 6 AM। इंडिया में 6 बजे सुबह स्टार्ट हुआ। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम और साओ पोलो। अब साओ पोलो में उस टाइम पे क्या होता है जब इंडिया में 6 बजे मैच दिखाता है। अब क्रिकेट के फैंस ये सब बहुत सारा देखते हैं। देखो स्टेटमेंट फॉर एनी लॉन्जिट्यूड लाइंग वेस्ट, अब वेस्ट में है तो उसका घड़ी क्या होगा, पीछे होगा। अब कितने से पीछे होगा, हर एक डिग्री के लिए 4 मिनट लेंगे हम लोग। साओ पोलो इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द इंडिया। साओ पोलो किधर देखो, देखो अगर भारत, ये हमारा प्यारा सा भारत है इधर, तो साओ पोलो इनका इधर है, तो ये वेस्ट में, ये इंडिया ईस्ट में, ये वेस्ट में। और हम लोग को मैच कितने बजे दिखा है, 6 बजे AM में। तो भैया इसकी घड़ी पीछे होगी, तो इसके यहाँ पे जितना भी हो घड़ी पीछे करना, इसमें ये ध्यान देना हम लोग को। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड ऑफ साओ पोलो एंड इंडिया इज 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को, इसमें और इसमें 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स। क्या करूंगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना भी आएगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिनट्स मिलेंगे। मिनट्स में आंसर में अगर मेरे को आवर्स चाहिए तो डिवाइड बाय 60 करूंगा और उतना घड़ी पीछे कर लूंगा। सो देखो 127.5 इंटू 4 किया, 510 मिनट आ गया, क्योंकि 30 मिनट मतलब 0.5, जैसे मैंने किया था 0.5 को 30 मिनट्स लिया था। 510 को अभी डिवाइड करेंगे 60 से, तो डिवाइड करूंगा तो ये आवर्स मिलेंगे। कितना आवर्स मिला मेरे को, 8 आवर्स 8.5 मिला था। इसको डिवाइड करूंगा 510 को 60 से, तो इसका आंसर आता है 8.5। तो अब ये क्या होता है, घड़ी कन्वर्ट करते तो इसको बोलते हैं 8 आवर्स, और इसको 5 को ले लेते हाफ, 30 मिनट्स। तो हमको घड़ी पीछे करनी है, तो मैं क्या करता हूं, पहले पीछे जाओ, 6 बजे थे यहाँ पे, 6 घंटा पीछे जाओ तो 12 बज गए, ठीक है। फिर 2 घंटा और पीछे जाओ, 10 बज गए, 8 घंटे हो गए, आधा घंटा और, 9:30 को मैच हो रहा था, और वो भी रात को, मतलब PM में। डेट पूछ दे तो, अगर समझो इंडिया में समझो कि 2 जून था 12 बजे से, तो इसमें कौन सी जून को हुआ, 1 जून को हुआ। ये वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं। मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि 12 बजे से पहले दूसरा दिन था। अरे सर एकदम गजब हो। ये पूरा का पूरा देखो 9:30 PM ऑफ प्रीवियस डे, क्योंकि 12 बजे के पहले चला गया। तो इंडिया में अगर 2 तारीख है, 2 जून, तो उसकी इधर कौन सी तारीख होगी, एक दिन पीछे, 1 जून की रात को 9:30 बजे मैच खेल रहे हो बोलो, सेम जगह पे। चलो अब इसके बाद के जो क्वेश्चन दोस्तों कितने बचे देखते हैं। सब इजी वाले हैं, कुछ भी टफ नहीं है, सब इसी तरह से कैलकुलेट आप लोग को करने। इफ इट इज 10 PM ऑन 21 जून एट प्राइम मेरिडियन, write the dates and time at A, B and C places in the table। अब ये सब देखो, यहां पे पहले बता दिया कि एक जगह कहां पे 10 PM हो रहा है, तो डेट भी बताना है, टाइम भी बताना है। ये ईस्ट में, ये वेस्ट में और ये ईस्ट में, कैलकुलेट करना शुरू कर दो। प्राइम मेरिडियन मतलब क्या, हमारा ये जीरो वाले से 120 मिनट आगे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे कितने बज रहे थे, 10 PM। ये वाली लाइन पे समझो जो एकदम प्राइम वाली है, कलर चेंज कर दूं, चलो देखो ध्यान से। हाँ देखो ये बीच वाली लाइन पे 0 है। पहले केस में देखो मैं बताया था ये 120 मिनट आगे है, 120 मिनट आगे। तो क्या करूंगा, 15 से पहले 120 डिग्री है, तो 120 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 480 मिनट्स हो गए। 480 मिनट्स को अभी ये 60 से डिवाइड करूं, 8 आवर्स आ गए। 8 आवर्स आए, तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं अभी, वो भी 21 तारीख के 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, और वो भी रात के 10 PM मतलब रात के 10। अब इसकी घड़ी को आगे करो, इसकी घड़ी को 8 घंटा आगे करो, कितने बज जाएंगे, 6। लेकिन कौन से वाले, सुबह के 6 AM। और डेट 12 बजे चेंज होती है, तो यहाँ पे 21 था, तो यहाँ पे 22, यही बोला 22 जून 6 बजे। इसकी घड़ी देखो कितनी पीछे है, ये वेस्ट में, तो इधर 160 पीछे आना है, इधर किधर है। अब इसको क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई, 640 मिनट्स आए। ओके, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 60 से। अब नियरली हमारा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिवाइड करके हमारा आंसर जो भी आएगा दैट इज नियरली 6 टेंस आएगा, 6 1 6,
36 10.66, ये इतने आए हमारे 0.66, 10.66। तो 10 घंटा तो पहली बात तो पीछे रहेगा, ये बात तो पक्की है। तो मतलब क्या, 12 बजे, देखो यहां पे घड़ी में 10 बज रहे रात के, 10 घंटा पीछे जाओ तो ये अपने आप 12 बजे आएगा, लेकिन 0.66 भी पीछे करना है। अब 0.66 क्या होता है, नियरली ये 20 मिनट्स का 33 होता है, और 66 के लिए 40 मिनट्स पीछे करो, तो 40 मिनट्स इसमें और पीछे करो तो कितने बजे रहेंगे, 11:20, 11:20, लेकिन कौन से, एएम के। अब देखो डेट क्या करोगे, सेम रहेगा कि चेंज होगा, देखो वो रात के थे, उसी के सुबह के 11 बजे, तो डेट चेंज नहीं होगी, 21 ही रहेगी। मजा आया कि नहीं आया सर, अब आया। चलो 60 का आप लोग कैलकुलेट करो, आंसर मैंने दे दिया है, 22 जून रहेगा, क्योंकि देखो जी कितना हो जाएगा, 4 घंटे आगे चला जाएगा, 4 घंटे आगे चले तो ये 10 बज रहे हैं, तो सुबह के 2 बजेंगे, और 12 बजे से डेट चेंज हो गई, तो 22 जून। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी आप लोग को, अच्छे से कैलकुलेट करो, फॉर्मूला बताऊं चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तरीका ही आप लोग को आंसर दिलाएगा। मैं अपने बच्चों को भी रॉ मेथड से जाने को ही बोलता हूं, आप लोग को भी मेरे बच्चे मानता हूं, इसलिए मेथड यही फॉलो करो। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मुझे कमेंट करो, मैं सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो वही किया है ना, यहाँ पे हमने वही किया है, जीएमटी से प्लस 8 आवर्स आगे जाना है, उसमें देखो 10.66 मैंने बोला तेरे को, मेरा माइनस करना था 10.66, और 66 मतलब क्या होता है, देखो ये कैसे कैलकुलेट किया, पूरे घड़ी में कितने रहते हैं, एक मिनट में 60 मिनट रहते हैं ना, एक घंटे के अंदर, और ये हम लोग को दिखा रहा है 66, तो इसको कुछ नहीं करना है, तो नियर 66, तो मतलब क्या, ये सेम ही आ रहा है, इसको डिवाइड करो, 1.1 आ रहा है, ओके। तो ये 1.1 का मैंने उसी को कैलकुलेट करके पीछे ले लिया, कि मैंने क्या कि अगर समझो इसका 3 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, 1 2 3, तो से ये 33, ये 33 और ये 33, तो ये बोलता है 66, तो ये पीछे और ये पीछे करके मैंने घड़ी घुमा दिया और 11:20 पे लेके आ गया था, समझे। ये था आंसर इस चीज का पूरा। और ये 60 वाले का देखो, ये तो 4 घंटा सीधा दिख रहा है। अब यहां पे हम लोग को बताना है कि ये देखो, ये लोकेशंस दी हुई है बच्चों, ये लोकेशंस दी हुई हैं, ए दिख रहा है आप लोग को, ए यहां पे क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है कि नून है, दोपहर है कि मिडनाइट है कि सनराइज है। अब देखो यहाँ पे लाइट दिख रहा है तो सनराइज होगा, मतलब यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा है, ये अभी पीछे है, ये और पीछे हो गया, और ये यहाँ पे लाइन पे आ गया, तो ये चारों केस में आप लोग को डायग्राम के अंदर भरना है, तो इनके आंसर्स यहाँ पे। ये देखो इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, मिडनाइट पहले केस में, दूसरे में सनसेट, तीसरे में सनराइज, और चौथे में नून है। ये चारों के चारों पॉइंट ए का आंसर मैंने दे दिया है कि अगर कैसे कैसे जाने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आ चुके होंगे। कोई भी डाउट रह जाए कि मैंने वो दिमाग में सर कैसे आपने जो 10.66 था उसको कैसे कर लिया, और ये क्या बता रहे थे आप 66 को आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि 40 मिनट ही होने वाले हैं, ओके। तो ये अगर कैलकुलेशन चाहिए तो वो करा दूंगा, अदरवाइज दिस इज नॉट नीडेड, क्योंकि मैं जानता हूँ पूरा 100 है, तो ये 33 पार्ट में मैंने, अरे 33 12, 33 इधर, 33 इधर, तो ये 33 मैंने ये कैसे कॉन्सेप्ट लिया। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए तो मेक श्योर करें, कमेंट करें, एक छोटी सी वीडियो बना के आपको इसके लिए डाल दूंगा। बाकी लॉन्जिट्यूड 1 घंटे का समय, एक लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट कैसे आते, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने दोस्तों में जरूर फैलाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।